ऋतु जी, अब यहाँ पर जाति पूछ ली आपसे तो आपको बुरा लग गया, यहाँ अपमान हो गया, ये कह रहे सिद्धार्थ यादव और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं। लेकिन जब आप भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों की जाति पूछते हैं और अभी हलवा सेरेमनी में अधिकारियों में कौन ओबीसी कौन दलित है, ये सवाल भी तो आप उठा ही रहे थे ना। देखिए पूजा, नए आयाम जो है वो भाजपा रच रही है नीचे गिरने के, कि ये कितने और नीचे गिरेंगे। अभी हम सोच ही रहे होते हैं कि अरे ये तो इतने नीचे गिर गए, अगले ही दिन ये और भी ज्यादा जो है नया एक आयाम रच देते हैं जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होती है। ये उससे भी ज्यादा नीचे गिर के दिखा देते हैं। इन्होंने राजनीति का स्तर 10 साल में 11 साल में इतना नीचे गिरा दिया कि आज तक ना किसी ने सोचा था ना किसी ने समझा था। आज देखिए, वो एक जहरीला व्यक्ति जो गोली मारने की बात करता है और इनके मंत्रिमंडल का जो है वो सदस्य रहता है, आज वो सांसद होके संसद में फिर से अपना फन फैलाया और उसने फिर से वही जहर की वर्षा कर दी जो कि वो सड़कों पर किया करता था। और वो आदमी न केवल इस संसद के लिए बल्कि इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। उसको संसद में ही नहीं, उसको इस देश की सड़कों पर भी नहीं होना चाहिए, उस जहरीले व्यक्ति को। और मुझे तो इस बात पर आश्चर्य है पूजा, और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि हमारे प्रधानमंत्री उनके जो है वो जो इस तरह का जहरीला बयान देते हैं उसको ट्वीट करके उनको शाबाशी देते हैं। तो मैं फिर ये भी कहना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री भी इस लायक नहीं है कि वो इस संसद में बैठे और इस देश का प्रतिनिधित्व करे। जो व्यक्ति ऐसे जहरीले व्यक्तियों को जो है जो संरक्षण देता हो, जो उनकी तारीफ करता हो, वो इस देश के प्रधानमंत्री बनने का लायक। व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए यार, व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्लीज। देखिए पूजा, वो संसद ये डिबेट है, यहाँ पर व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है लेकिन संसद में व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं हो सकती। संसद में आप भाई जो सवाल मैंने आपसे पूछा आप उसका जवाब दीजिए ना, कि आप करें तो ठीक है और सामने वाला सवाल करे तो वो गलत, वो अपमानजनक हो जाता है। पूजा यही मुद्दा है ना। पूजा हम 1000 बार पूछेंगे कि मीडिया संस्थानों में सभी केवल 3% में से क्यों है, वो 90% लोग कहाँ है जो इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस देश की जड़ें हैं, वो गरीब। ठीक है, बोलिए सिद्धार्थ, बोलिए, 10 से 15 सेकंड आपको दे रही हूँ। मैं बस पूजा जी एक बात पर आपत्ति दर्ज करवाता हूँ। कांग्रेस पार्टी से कोई सर्टिफिकेट आपको वापस आ रही हूँ, एक मिनट फिर से सिद्धार्थ बोलेंगे। मैं बस एक आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए सिद्धार्थ। ऋतु जी आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। ऋतु जी धैर्य रखिए, आ रही हूँ आपको पूरा मौका दूंगी मैं। बोलिए मैं पूजा जी बस एक आपत्ति दर्ज करवाना चाहता हूं। देश के सांसद के लिए भी यहाँ पे जहरीला शब्द का प्रयोग किया गया, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया और कहा गया ये सड़कों पे नहीं, ये संसद में नहीं, सड़कों पे भी रहने के लायक नहीं है, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। देश की जनता ने हमको चुन के भेजा है, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार हमने बनाई है और तीसरी बार हम देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। इसलिए अपना ये जहरीलापन टीवी डिबेट्स में मत लाइए। हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करता हूं, देश के प्रधानमंत्री के सांसदों के लिए कोई गरिमा रखिए। ठीक है सिद्धार्थ, बोले ऋतु जी। वो आदमी खुला छोड़ने के लायक नहीं है, वो संसद में बैठने के लायक नहीं है वो आदमी। और किन उपलब्धियों पर वो जो है उसको मंत्री बनाया गया। और ऋतु जी मत इस्तेमाल कीजिए ना, कमाल है। आपको आपत्ति होती है, आप उसे इतना बड़ा मुद्दा बता रहे हैं तो डिबेट में भी मत इस तरह मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। बोले ऋतु। बोलिए सिद्धार्थ। नहीं पूजा जी, मेरी आपत्ति थी, मैं आपत्ति दर्ज करा चुका हूं। ये लोग इसी बात पर रिजॉर्ट करते हैं, इनको दूसरे के लिए सब कुछ कहना अलाउड है। प्रधानमंत्री के लिए बोटी बोटी काट दूंगा कह सकते हैं, मौत का सौदागर कह सकते हैं और आज तक गाली देने का काम कर रहे हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री को कहने का काम कर रहे हैं कि इनको सड़कों पे नहीं रहना चाहिए। आप सर्टिफिकेट देंगे, 44 हुए, 50 हुए, 90 पे रुक गए, तीसरी बार आपको देश की जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और फिर ये कह रहे हैं कि सड़कों पे नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? कभी इनका नेता कहता है कि जूता फेंक दिया गया था, कुछ और भी फेंका जा सकता है। ऋतु जी बात करते हैं, ये गलत बात करते हैं। ऋतु अभी आपको ऑडियो नहीं ऑन एयर हो रहा और आपसे मेरी गुजारिश यही है, इस तरह के शब्दों का मत इस्तेमाल कीजिए। मर्यादित शब्दों के साथ ही हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे और आपसे भी यही गुजारिश है। उम्मीद करती हूं आप प्लीज मेरी बात पर ध्यान देंगी। प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। और देखिए यहां पर अब आप ही ने कहीं ना कहीं एक पिच तैयार जो की थी, जो आपके लिए एक मजबूत पिच साबित हो रही थी। अनुराग ठाकुर है और इस देश में वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहा है।
वो क्या आदमी, बात है। उसको ये नहीं पता एलओपी से किस वो प्रकार की भाषा आदमी, ये आदमी, अरे देश के सांसद है भाई। दादी पूछते हैं, अब पूछे ना उसकी दादी ने शहादत दी, उसके बाप ने शहादत दी, अब देंगे आपके खानदान में किसको नहीं दी? ऋतु जी, आप लगातार, मैं आपसे लगातार गुजारिश कर रही हूं, आप उसके बाद भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। मैं अपने प्रोग्राम में नहीं अलाउ करूंगी, प्लीज आपसे गुजारिश है, आप उन शब्दों को आप दूसरे तरीके से बोलिए ना। अपनी बात को फैक्ट्स के जरिए आप रखिए, फैक्चुअल रखिए ना, तो वो बात मानी भी जाएगी। इस तरह से किसी को ब्लेम करके या किसी पर टिप्पणी करके आप अपनी बात को सही नहीं ठहरा सकती। ये संसद में कर सकते हैं आप, क्या पार्लियामेंट में ही कर सकते हैं? संसद में उठाने के लिए तमाम सांसद हैं और आपके नेता उठा रहे हैं वो मुद्दा। मैं यहां पर अपने शो की बात कर रही हूँ ऋतु जी। इट्स नॉट बिटवीन यू एंड मी, प्लीज। एक गुजारिश है, आप इस प्रोग्राम में मत कीजिए ऐसे बात। देखिए, मैं अखिलेश कटियार साहब,